Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anchuka and I am your maths mentor. So नंबर सिस्टम की काफ़ी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं और उसके काफ़ी सब टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे हमने काफ़ी डिविजिबिलिटी रूल वगैरह पढ़ लिया, डिजिट के बारे में हमने पढ़ लिया था, कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने कर लिया। सर्च इंडेक्सेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट क्लास में हमने एक नए सब टॉपिक की शुरुआत की थी जो कि था रिमाइंडर थ्योरम। सो उसके बारे में बेसिकली हम पढ़ चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम। एंड कल हमने उसका बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। आज उसका नेक्स्ट जो मतलब टॉपिक है वो पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करेंगे आज ही क्लास में या फिर कल की क्लास में। ये जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरी कल की क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एंड ये जो चैप्टर्स मैं करवा रही थी लास्ट क्लासेस में, ये बिल्कुल पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का हम बोल सकते हैं एक बेसिक पार्ट था जो हमने पढ़ा था। और कल की क्लास में क्या करवाया था उसको रिपीट कर देती हूँ, फिर एक नए सीरीज से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करने वाले हैं आज। सो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जल्दी से मोटा मोटा तौर बता देती हूँ। कोई एक नंबर है, मान लो 7/5। क्वेश्चन आ गया कि इसका रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर को मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर मैंने सिंपली बताया था, अगर ये नंबर क्या है, न्यूमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। अगर नंबर क्या है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 2। अगर बात करें ऐसे हो 3/5, अब की बार न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सिंपली जो ऊपर वाला नंबर है वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि है 3। ये दोनों चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगर बड़ा हो तो हम डिवाइड करेंगे और छोटा हो ऊपर वाला न्यूमिनेटर, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव वाला। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर नेगेटिव हमारे पास दे रखा हो तो अगर नेगेटिव न्यूमिनेटर हमारे पास आ जाता है तो सिंपली क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर नीचे का दे रखा है, मान लो 5 ही है, तो सिंपली यानी 1 जो -1 है उसको सिंपली प्लस कर देंगे 5, तो आंसर हो जाएगा। कल की क्लास में ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, रिमाइंडर थ्योरम। और मैंने ये सब आपको बता दिया था ना, डिवीज़र के बारे में, डिवाइजर जिसको बोलते हैं, डिवाइडेंट के बारे में, कोशेंट के बारे में एंड रिमाइंडर के बारे में, ये सब मैंने बता दिया था। उनका एक फॉर्मूला मैंने बता दिया था और किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके ऊपर थे, इस वाले चीज़ के ऊपर, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी हम चलते हैं। मैंने कल क्लास में कहा था कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी ये करवाया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 32 + 42 एंड डिवाइडेड बाई 10। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं करवाती हूँ। पहले आप ट्राई कीजिए, जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ मैंने सिर्फ करवा दिया और आपने नहीं किया, आपको भी करना ज़रूरी है। क्वेश्चंस को जल्दी से कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। सो मैं करवाती हूँ। सिंपली 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 10 3 × 30, तो रिमाइंडर बच जाएगा +2। और जब इसको इससे करेंगे 10 4 × 40, रिमाइंडर बच जाएगा +2। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 10। 2 + 2 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाई 10। और अब याद कर लो, मैंने बताया अगर न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आपके पास आंसर रिमाइंडर आ जाएगा r = 4। तो देख लो ये क्वेश्चन है, वरना आप ऐसे करते इस क्वेश्चन को 32 + 42। और अब तो मान लो मैंने छोटा नंबर दिया है, मैं बड़ा नंबर दे दूँ, फिर कैसे क्या करोगे? मैंने अब की बार प्लस दिया है, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर कितना बड़ा करोगे? तो इसलिए मेथड है डायरेक्ट इन सब चीज़ों करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 × 89। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगी, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे को शायद कल की क्लास में मैंने, हाँ कल क्लास में नहीं बताई थी मैंने, मेरे को लगा कि पहले क्वेश्चन करवा के फिर नई चीज़ बताएंगे। वो था कि अगर 1 की पावर इवन ओड हो -1 वाला, तो वो कौन सा बताऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पूरे के पूरे 5 सेकेंड आपके पास। 1 2 3 4 4.5 5 कंप्लीट हो चुका आपका टाइम। इसको इससे करेंगे तो इस याद है ना, 6 पे जा रहा है, 10 6 × 60, लेकिन एक रिमाइंडर कम है तो -1 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 90 लेकिन -1। याद है ना, कल क्लास में मैं आपको ये बता चुकी हूँ ये वाला कि
8 पे तो 80 पूरा चला जाएगा, लेकिन अगर एक वो लेंगे मतलब 9 पे जाएंगे तो एक माइनस नेगेटिव वाला मतलब रिमाइंडर बच जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 डिवाइडेड बाई 10। -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आता है? +1 डिवाइडेड बाई 10। आंसर क्या आ जाएगा मैम? आंसर डायरेक्ट आ जाएगा R=1, क्योंकि रिमाइंड ऊपर वाला न्यूमिनेटर क्या है? छोटा है। तो देख लो आप, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, टाइम में हम तो वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा की तरह कभी नहीं करते टाइम वेस्ट तो हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 132 + 135 + 136 + 138 + 142 तो डिवाइड कर दिया हमने। और ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले बता देती हूँ सारे के सारे, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए पूरे। इसके लिए भी आपके पास इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 पूरे 10 बस रुक जाइए, जिसका जितना हो चुका है रुक जाइए गाइज। आप जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। इसको इससे करेंगे, ये 1 पे चला जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? याद करो, रिमाइंडर क्या बचेगा मैम? रिमाइंडर बचेगा -5। इसको करते हैं, रिमाइंडर बचेगा मैम -2। रिमाइंडर बचेगा -1 मैम +1 रिमाइंडर। ये अभी मत कहना मैम डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो कल की क्लास देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट ने अगर कल की क्लास देख ली, उसके बाद क्वेश्चंस ऐसे होंगे सेकंड्स के हिसाब से, क्वेश्चन एक सिरे से काटते जाओगे क्वेश्चंस को। इसको करोगे कितना आएगा? +5 आएगा ना। 142 है ना, ये 137 है, तो 40 और 2 +5 ही है। चलो करते हैं। -5 -2 -1 +1 +5 डिवाइडेड बाई 130। -5 से +5 कट गया, -1 से ये कट गया, कितना बच गया? -2 डिवाइडेड बाई 137। अब याद करो, अगर ऊपर नेगेटिव न्यूमरेटर आ जाएगा तो आंसर कहता हूँ -2 में से क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 137। तो कितना आ जाएगा? 135। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 135 है, हमारे पास क्या है? आंसर है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अभी मैं बताऊंगी आपको वो वाली थ्योरम जिसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑफ पावर। रिमाइंडर, राइटिंग की तारीफ तो मैं इतनी बार कह चुकी हूँ भाई, राइटिंग की तारीफ कर दो। मेरी क्लास में कितनी अच्छी राइटिंग आपके लिए मैं लिखती हूँ, इसी वजह से मैं आपके लिए पीपीटी नहीं लेके आती कि मेरी राइटिंग आपको दिखे, और जो मैं लिखती हूँ साथ साथ मतलब आपको अच्छे से दिख जाए वो चीज़ें। रिमाइंडर ऑफ पावर मैम क्या है? रिमाइंडर ऑफ पावर ये वो है, अगर 1 की पावर क्या है? ओड है या फिर इवन है। सबको पता है आंसर क्या होगा मैम? आंसर तो 1 ही होगा। कैसे मैम? 1 की पावर क्या है? इवन ले लो पहले, 1 की पावर 2 ले लो तो आंसर 1 है मैम। 1 की पावर अब की बार ओड ले लो, 1 की पावर ओड मतलब 5 ले लो मैम, तो भी आंसर 1 ही है। हाँ मैम ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर बात आती है -1, -1 की पावर अगर इवन हुई ना तो आंसर हो जाएगा +1। बट अगर -1 की पावर ओड हुई तो फिर आंसर हो जाएगा माइनस। हम ये क्या है ये समझाओ। तो देखो ये समझाते, ये क्या है ये समझाते। देखो -1 की पावर ओ इवन ले लेते, इवन मतलब 2 ले लेंगे, मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 क्या आया? +1 यहाँ है ना, तो +1 लिख रखा है। -1 की पावर ओड मतलब 3 ले लेते हैं, मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। अब देखो -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 1, और एक -1 ये रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1। तो मतलब अगर ओड लेंगे तो क्या आया? नेगेटिव, और अगर इवन लेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये बातचीत अलग थी। मेन चीज़ ये है कि अगर 1 की पावर ओड या इवन है तो +1 ही आएगा, बट अगर -1 की पावर इवन हुई तो +1, बट अगर -1 की पावर ओड हुई तो क्या आएगा? -1। तो ये चीज़ें थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अभी करवाने भी वाली हूँ, दिखाने भी वाली हूँ। एक अच्छा सा स्टार बना देती हूँ। कलाकार तो है तुम्हारी मैम, और पूरे तरीके से अच्छे तरीके से है। अरे मैम कितना गंदा बना कितना गंदा बना दिया है आप, कितना गंदा।
अभी देखो, अब बताओ, है कोई टक्कर में? है कोई टक्कर में? इसी बात के तो पैसे हैं, वरना फिर सब हम जैसे हैं, वरना सब हम जैसे हैं। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, अब इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने का क्वेश्चन। आपको दिख तो रहा है ना ये कलर? हम ब्लैक पे वाइट नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा मैडम? 18 की पावर 25 मल्टी डिवाइड बाई 17, क्या करना है फाइंड आउट? वो तो रिमाइंडर ही करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैम इसको ऐसे कैसे करें? 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18। मैम ये क्या क्या कर दिया आपने? इसको डिवाइड कर देंगे हम 17 से, बस मैम मल्टीप्लाई तो करना है इन सब चीज़ों की, है ना? ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम कैसा करेंगे? फिर मैंने ये बताओ, मैंने आपको पढ़ाया क्यों है वो वाला रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर ऑफ पावर का तो यूज़ करेंगे ना कहीं। यस मैम, उसका यूज़ करेंगे। तो देखो क्या यूज है उसका, ध्यान से देखो। 18 17 डिवाइड करेंगे 18 को 17 से। सबको पता है रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 ही आएगा ना, सबको पता है ये बात तो। हाँ मैम ये तो सबको पता है। तो फिर क्या बातचीत है? ये देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? +1। +1 क्या कितना आएगा? +1। अब एक बात बताओ, 1 की पावर 25 आंसर क्या आएगा? 1 आएगा नहीं? यस मैम आएगा। तो ऐसे है, इसको इससे डिवाइड करो, आ गया 1, और 1 की पावर कितने? 25 डिवाइड बाई 17। 1 की पावर 25 को लिख सकते हैं 1 ही, और डिवाइड बाई 17। और आपको पता है अगर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो डायरेक्ट आंसर क्या, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला आंसर। तो ये बातचीत थी, आई होप समझ में आई होगी आपको। आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगी उस तरीके से आगे समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ एक बात कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसकी पावर 25 दे देंगे, 2500 दे देंगे, कितनी पावर दे देंगे। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट दे रखी है। जैसे क्वेश्चन में हिंट क्या है कि इधर 1 बन रहा है या -1 बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बनता हुआ दिख जाएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ लेवल अच्छा करवाएंगे, बट एक बेसिक लेवल से करवाएंगे अच्छा क्वेश्चन का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखो, हाँ मैं ना वो कराऊंगी आपको, पहले आप इसका आंसर दो एक बार मेरे को। इसका आंसर दो पहले आप मेरे को, क्या होगा इसका आंसर? मैम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा यहाँ पे। मतलब मैम -1 की पावर 82, और आपने कहा था अगर नेगेटिव पावर हो तो -1 + 82 हो जाएगा। मतलब मैम 81 आंसर है। रिमाइंडर क्या है? 81 है। आपको ये चीज़ करनी आती है, ये चीज़ मेरे को आती है करने। अब एक चीज़ देखो, अब 81 की पावर 26 ले लिया, डिवाइडेड बाई 20 छोटा ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 5 ले लिया, डिवाइडेड बाई 82। अब करो भाई, अब क्या मैंने सिर्फ पावर चढ़ाई है, बट मेन चीज़ पावर का नहीं है, मेन चीज़ है क्या आपको ये सोल्व करना आता है। यस हम इसको जब इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा, आया ना? यस में -1 हो जाएगा, और 5 तो है ही, डिवाइडेड बाई 82। मैम आपने बताया था अगर -1 की पावर ओड है तो आंसर क्या होगा? मैम -1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 180 सॉरी 82। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था आपको, देखो ये चीज़, ये तो यही आ गई, ये तो यही आ गई। बस पावर खेलना, पावर कुछ नहीं करनी, बस पावर देखनी इवन है या फिर ओड है। मैंने दोनों आपको इंटरलिंक करके बता दिया ये चीज़ें। ये यहाँ पे अब आपको पता है पावर नेगेटिव है, जाहिर सी बात है नेगेटिव है तो प्लस का कर देंगे, 82 हो देंगे, आंसर आ गया 81, आंसर आ गया 80। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या था, क्वेश्चन में क्या था? 81 की पावर बाई 82 है, पावर क्या थी उसमें? ओड थी। अब क्या पावर ले लो? इवन 6 ले लो। इसको सोल्व करेंगे तो -1 82, अब -1 की पावर कितनी जाएगी? 6। अब देखो इसका आंसर होगा 1/82, क्योंकि -1 की पावर क्या इवन है, और किसी की पावर इवन है तो पॉजिटिव बन जाती है। अब देखो अब इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है R = 1। मतलब पावर का सबसे बड़ा खेल है, अगर पावर क्या हुई? इवन हुई तो +1 आ जाएगा, और अगर पावर ओड हुई तो -1 आएगा, और अगर नेगेटिव आया तो आपको पता है ना कि प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो।
की पावर 129। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। देखो आपको पता है इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 126 है 127 है, जाहिर सी बात है -1 ही आएगा, रिमाइंडर -1 मतलब 127 -1 की पावर कितना हो जाएगा 129। आपको पता है -1 की पावर ये क्या है 129 ओड है, तो आंसर क्या होगा -1 ही होगा। तो -1 बाई कितना आ जाएगा 127, और नेगेटिव पावर नेगेटिव है नंबर ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो क्या आ जाएगा +127 प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 126 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 की पावर 153 प्लस 153 डिवाइडेड बाई 150, ये क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। इसको इससे डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है -1 आएगा, की पावर 153 है, प्लस इसको इससे सोल्व करेंगे तो आएगा -1। ये मैं बता चुकी हूँ -1 + 1 कैसे आएगा। देखो अगर ये होता ना 155/154 तो +1 आ जाता, सबको पता है। बट अगर 153 है प्लस 154 है तो इसको करेंगे एक पे जाएगा पूरा, लेकिन -1 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। तो ये बता चुकी कल की क्लास में मैं, अगर किसी ने कल क्लास में देखे तो पहले जाके वो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। -1 की पावर 153 है, मतलब ओड है पावर, अगर पावर ओड है तो क्या होगा -1 ही होगा। तो -1 और ये भी कितना है -1 डिवाइडेड बाई 154, -1 -1 -2 डिवाइड बाई 154। किसी की अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो सिंपली डिनोमिनेटर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से आ जाएगा 152 क्या आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, 152 क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी अब देखो एक बार एक चीज बता देती हूँ आपको। दिख रहा है ना, देखो आपको पता है कि 2 यार ये माइक ढीला हो गया मेरे, पतली हो गई मतलब मैं, है ना, बीमार की वजह से। आपको पता है कि ये क्या है 2 की पावर 10 है, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, बेस से में पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 2 की पावर 48 है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 46, यस मैम 46 और 2 48 हो जाते हैं। 2 की पावर कितना है 15 है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही आएगा 2 की पावर 15 ही हमारे पास आएगा। हाँ मैम ये आप सर्च इंडेक्सेस नाम के चैप्टर में पढ़ा चुके हो, यस हाँ मैं यही सुनना चाह रही थी कि हाँ ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हम ये अगर हमें नहीं पता होता ये सब चीज़ें तो हम ये क्वेश्चंस जो आगे आएंगे को नहीं कर सकते सोल्व, इसलिए मैं एक सीरीज वाइज करवा रही हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम में सर्च इंडेक्सेस थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, इसलिए पहले मैंने वो चैप्टर को करवाया। सर्च इंडेक्सेस में कुछ यूनिट डिजिट के बारे में यूज़ हो रहा है तो मैंने पहले आपको वो करवाया। तो हर एक चीज़ सीरीज के साथ चल रही है। कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे अकॉर्डिंग ये कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से 0 पॉइंट से आपको क्या करवा रहे हैं सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो इसी के ऊपर मैं आपके लिए सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन है 2 की पावर 6 की पावर 9, आपको सोल्व करना है यही क्वेश्चन। अब देखो अब ना मैं ना एक बार क्वेश्चन करवाने से पहले एक चीज़ बताने देना चाह रही हूँ, मतलब कॉमन सी चीज़ आपके माइंड में अपने आप पूछी जा रही है। देखो आपको ये पता है कि हाँ -1 वाला इवन या फिर ओड, या फिर +1 की पावर इवन या फिर ओड, आपको ये पता है। लेकिन मैम यहाँ पे तो हम तो हमेशा चीज़ें क्या कर रहे थे, देखो एक मिनट, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये रहा पावर वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम 81 था लेकिन हमने इसको डिवाइड किया ना तो हमारे पास -1 डायरेक्ट आ गया, -1 आ गया। लेकिन मैम यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे 2 को जब 9 से तो हमारे पास तो -1 या फिर +1 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। एक बात ध्यान से देखो, एक बात ध्यान से देखो, 81 है
इसको हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। और पावर कितनी है, 5 है, डिवाइडेड बाई 82, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 9 बाई 2 पंजू 10 डिवाइडेड बाई 82। आगे क्वेश्चन में ये चीज़ें लिख रखी हैं, ये चीज़ें, और पिछले क्वेश्चन में ये थी। देखो मैं समझाती हूँ आपको नेक्स्ट पेज में, एक मिनट रुको, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, पीछे क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा, देखो 81 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। अब क्वेश्चन में पता हम क्या पढ़ेंगे, 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 82, 10 ले लो। आपके क्वेश्चंस में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंस क्या क्या चीज़, देखो मैं समझाने आपको इतना अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इसको देखते के साथ ही आपको क्या आएगा, इसको देखते के साथ आपको क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ में आ रहा नहीं चीज़ें आपको कि मैम इसको इससे डिवाइड करेंगे, सबको पता है -1 आएगा और -1 की पावर 5 है ही, और डिवाइडेड बाई 82। बट मैम इसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस और प्लस 1 नहीं आ रहा है, माइनस और प्लस 1 नहीं आ रहा है। अब एक चीज़ देखो, आप 81 को क्या लिख सकते हो, 9 की पावर 2, यस मैम, की पावर कितनी है, 5 है, डिवाइडेड बाई 82, और 9 और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 82। भाई एक बात बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, समझ रहे हो आप क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने का वे। जो बोलते हैं मैम हार्ड क्वेश्चन आ गई, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो मैम इजी आया, पेपर बहुत इजी आया, बट अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए मैम ये तो बहुत हार्ड है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे हमारे पास माइनस और +1 तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे आपको दोनों चीज़ समझाएंगे, पेपर में क्वेश्चन ये आ गया तो ईजी है, बट अगर ये आ गया तो क्या करोगे, तो ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ये चीज़ें भी हम क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब देखो चलो इसी से, ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है हमें +1 या फिर -1 बनाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, +1 -1 कैसे बन सकता है, यहाँ पे 9 है, क्या तो ऊपर क्या हो 8 हो तो -1 आ जाएगा, या फिर ऊपर 10 हो तो +1 आ जाएगा। मैम ये पता है हमें कि अगर 8/9 हुआ तो -1 आ जाएगा, और 10/9 हुआ तो +1 आ जाएगा। अब ऊपर 2 की पावर 6 है, तो क्या 2 की पावर को यूज करने से 10 बन सकता है, नहीं मैम नहीं बन सकता। क्या 8 बन सकता है, यस मैम। कैसे, 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 3 अगर हमारे पास है तो हमारे पास 8 बन जाएगा। तो 2 की पावर 3 6 है तो ×2 कर देंगे, क्योंकि 3 2 क्या 6 है, मतलब जो चीज़ थी हमने ऐसे लिख ली, डिवाइडेड बाई 9। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, 8 बाई कितना हो गया, पावर कितनी 2 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर कितनी होगी 2, और -1 की पावर 2 है तो मतलब +1 डिवाइडेड बाई 9, और अगर ऊपर न्यूमरेटर छोटा है तो आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा। कुछ समझ में आया आपको, आपको कुछ समझ में आया, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये आराम से इजीली समझ आ गया होगा। कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपेयर बताया कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इजी क्वेश्चंस अगर दे रखा हो तो मतलब ये है, मॉडिफाई करके इस तरीके से दे देगा कि आपको ना पावर, अब देखो ये क्वेश्चन है 82 है, आपको पता है क्या, तो हमें -1 बनाना है, +1 बनाना है। -1 कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे क्या हो 81 हो, और +1 कैसे बनेगा अगर यहाँ पे क्या हो 83 हो, डिवाइड बाई कितना 82 है, 82 है। अब आपको बताओ कि 9 की पावर को यूज करके हम 83 बना सकते हैं, नहीं मैम नहीं, 81 यस मैम, 9 की पावर 2 ही तो 81 होता है। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता, और आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग अब तक आपको। 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5, पहले ये देखो सिंपल सिंपल चीज़ देखो, 5 है, -1 या +1 बनाने के लिए क्या आना चाहिए मैम, क्या तो यहाँ पे 4 होना चाहिए या फिर यहाँ पे 6, मतलब क्या तो 4/5 होगा तभी तो माइनस बनेगा, या फिर 6/5 होगा तभी तो +1 बनेगा। इनमें से 2 चीज़ होनी चाहिए। अब देखो 2 की पावर में है, क्या 2 की पावर को यूज करके हम 6 बना सकते हैं, नहीं मैम नहीं, बट 4 तो बना सकते हैं ना, यस मैम। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। 2 की पावर 2 4 होता है, इसकी पावर 10 दे रखा है, तो मतलब एक तो हमने यूज़ कर ली तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे, क्योंकि देखो 2 की पावर m की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2 की पावर m n होता है, सर्च इंडस्ट्री से पढ़ चुके हैं। तो सोल्व करेंगे तो इसका मतलब यही, तो 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 10, और यही चीज़ हम यहाँ पे है, ये लिख लिया, डिवाइड बाई कर लेंगे 5।
टू कितना होता है 4 की पावर कितनी है 5 है अपॉन में 5 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1 की पावर 5 की 5 ठीक है। आपको पता है -1 की पावर कितनी है ओड है आंसर क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई 5 अगर नेगेटिव है तो सिंपली क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो बहुत छोटी चीज़ है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। मेन चीज़ क्या थी ये चीज़ें थी तो समझ आ गया होगा आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी 13 की पावर 200 ठीक है 13 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 169 कुछ स्टूडेंट्स के को तो देख के चमक गया होगा ये क्वेश्चन कि मैम 169 है +1 -1 के लिए क्या था मैम यहाँ पे 168 होना चाहिए। एक मिनट 169 है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है एक मिनट रुको 1 क्या है भाई यहाँ पे ये एक मिनट रुको यहाँ पे 169 नहीं है सॉरी 169 पे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना ये 169 है यहाँ पे है 168 है भाई 168 168 ठीक है। अब देखो अब आपको पता है आपको एक चीज़ पता है क्या पता है हमें क्या बनाना है हमेशा की तरह हमें क्या बनाना है हमें 1 -1 या फिर 1 बनाना है। -1 कैसे बनेगा 168 है अगर यहाँ पे क्या हो 167 हो +1 कब बनेगा जब यहाँ पे क्या हो 168 है तो यहाँ पे कितना हो 169 हो ठीक है। एक बार 13 की पावर को यूज कर क्या हम 167 बना सकते हैं नहीं मैम हम नहीं बना सकते। क्या 13 की पावर को यूज करके हम 169 बना सकते हैं यस मैम बना सकते हैं। कैसे 13 की पावर 2 कितना होता है 169 यस मैम यू आर राइट। तो मतलब इस चीज़ कर दे सकते हैं 13 की पावर 2 की पावर 200 है मतलब की पावर 100 क्योंकि मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा कि डिवाइड बाई 168। अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 169 की पावर कितनी है तो बाई 168 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 की पावर 100 की पावर 168 और 1 की पावर 100 कितना होता है 1 तो आंसर क्या आ जाएगा रिमाइंडर। आसान है या फिर नहीं आप खुद बताओ आसान है या नहीं है। और अभी हम बिल्कुल लास्ट इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं लास्ट पॉइंट बिल्कुल फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। मैं चाहती तो कल की क्लास में करवा सकती पर मेरे को लगा कल की क्लास में अगर मैंने करवाया ना तो एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी इसलिए इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं फर्मेट थ्योरम फर्मेट थ्योरम। काफ़ी आसान है कुछ भी नहीं बस एक बार समझाने वाली चीज़ें फिर मैं आपको बता देती हूँ। a की पावर p -1 डिवाइडेड बाई p ये क्या है समझते हैं पहले a और p क्या है। a और p क्या होने चाहिए p क्या होना चाहिए यहाँ पे p होना चाहिए हमेशा प्राइम नंबर और जो a और p है ना वो आपस में क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर। मैम को प्राइम नंबर क्या होते हैं दो नंबर जिनका जो मतलब जिनमें कुछ चीज़ कॉमन ना हो मतलब जिनका HCF क्या हो 1 हो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दो नंबर जिनका कॉमन कुछ ना हो मतलब दोनों में जिनका HCF करने पे क्या है 1 आए उनको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या है कैसे है कोई एक नंबर दे रखा है फॉर एग्जांपल 17 ठीक है यहाँ ले लिया हमने 20 ये हो गया 19 ठीक है। अब देखो 17 20 19 अगले पेज पे करवा सही रहेगी 17 20 19 इसका मतलब इसका डायरेक्ट सा मतलब क्या है 17 20 क्या लिख सकते हैं 19 -1 डिवाइड बाई 19। अब देखो a एक 17 हो गया ये p और ये p दोनों क्या है इक्वल है तो ये p दोनों क्या हो गए। अब कंडीशन क्या है p एक प्राइम नंबर होना चाहिए p मतलब 19 एक प्राइम नंबर है नहीं है यस मैम 19 एक प्राइम नंबर है। दूसरी कंडीशन क्या है a और p को प्राइम होने चाहिए a मतलब 17 और p मतलब 19 को प्राइम। क्या दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है नो मैम नहीं है मतलब क्या है ये को प्राइम है। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है p एक प्राइम नंबर है और a और p क्या है को प्राइम अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि इसके ऊपर ना ऐसे इस तरीके क्वेश्चन मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है इस तरीके से कि 170 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा
173 की पावर दे देगा ये आपको 202 की पावर 201। इनको सोल्व करो। तो इस तरीके से थोड़े क्वेश्चंस वो हो जाता है कि हाँ हमें समझ में आया कि पावर वर्क क्या है, तो इसको लिख 202 माइनस माइनस 1, वहाँ पे 202 सही है ना, 203 माइनस 1, यहाँ पे भी 203 देगा। अब सही है, 203 माइनस 201 डिवाइडेड बाई 203। अब देखो P एक प्राइम नंबर है, यस मैम, और 173 और 203 में कुछ चीज़ कॉमन भी नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थी, ये बातचीत थी रिमाइंडर थ्योरम की। कल की क्लास में हमने टॉपिक समझा था, आज की क्लास में एक टॉपिक समझा है और पावर के बारे में जाना था, और प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चंस कर लिए से कंप्लीट। तो रिमाइंडर थ्योरम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी हो तो, और आई होप आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव क्लास रही होगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के पूरी प्रिपरेशन को आराम से कर सकते हो। हम एक अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, ना कि यहाँ पे सिर्फ आएंगे और क्वेश्चंस करवा देंगे, नहीं, एक एक फॉर्मूला, थ्योरी, एक एक मेथड आपसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।